So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So BSc बायोलॉजी का टॉपिक देख रहे हैं हम फर्स्ट ईयर का जूलॉजी के अंदर. So इसमें होता है फर्स्ट में बॉटनी, देन होता है जूलॉजी. ओके, सो बॉटनी एंड जूलॉजी को हम बोलते हैं यहाँ पर बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर हमको ये पढ़ना होता है. उसमें का जो जूलॉजी का पोर्शन है इसमें कि हम कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लेंगे. ओके, सो ये टॉपिक आपके जो अगर आप करेंगे तो आपको जूलॉजी के अंदर इंटरेस्ट आएगा. ओके, सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको वीडियोस मिलते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, सो ये आपको यहाँ पर मिलता है, तो जल्दी से जाइए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. सो यहाँ पर जो टॉपिक हम देखने वाले हो वो है लाइफ साइकिल ऑफ पी विवैक्स. ओके, सो पी यहाँ पर है वाइवैक्स. सो पी वाइवैक्स क्या है, तो ये एक स्पेसिस है जो क्या करती है, तो मलेरिया को कॉज करती है. ओके, सो मलेरिया को कॉज करती है. मलेरिया क्या है, तो एक डिसीज़ है. सो इसको कॉज करने वाली स्पेसिस होती है पी वाइवैक्स. पी जो होता है प्लाज्मोडियम. सो इसलिए हम इसको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बोलते हैं. ओके, सो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. सो फर्स्ट में हम देखेंगे कि ये जो है पी वाइवैक्स, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हमको ये मलेरिया क्यों कॉज करता है, ये भी आपको इस वीडियो में यहाँ पर पता चल जाएगा. बहुत ही आपको नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, बहुत ही आपको ये नॉलेज देने वाला और उसके साथ साथ इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला वीडियो. तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा. ओके, सो फर्स्ट में हम देखेंगे पी विवैक्स की लाइफ साइकिल क्या है. सो लाइफ साइकिल ऑफ पी विवैक्स इज डाइजेनेटिक. डाइजेनेटिक मतलब इसको दो होस्ट लगते हैं. ओके, सो क्या लगते हैं, दो होस्ट. होस्ट क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, तो होस्ट के ऊपर अपना जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. मतलब होस्ट से क्या करता है, तो फूड लेता है, शेल्टर लेता है और डिफरेंट उसको जो लगता है वो ले सकता है यहाँ पर होस्ट से. और इसमें क्या है, तो पी विवैक्स जो ये स्पेसिस क्या है, इसका दो होस्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक. डाई बोले तो दो एंड जेनेटिक मतलब होस्ट. ओके, सो इसको दो होस्ट लगते हैं. दैट इट रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. सो उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको दो होस्ट चाहिए. किसको, पी वाइवैक्स को, बिकॉज हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं पी वाइवैक्स की. सो वन वर्टिब्रेट मतलब वन कैसा है, वर्टिब्रेट है, जिसको वर्टिबर कॉलम है, मतलब नोटोकॉर्ड है, मतलब बैकबोन होता है, उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल. होस्ट इज मैन. कौन है, मैन, मतलब हम ह्यूमन बींग. सो उसको वन लगता है होस्ट, वो होता है वर्टिब्रेट, वो होता है मैन. एंड बिकॉज हम हमारे अंदर क्या है, तो बैकबोन है, इसलिए हम वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, कॉर्डेट के अंदर आते हैं. ओके, एंड अदर इनवर्टिब्रेट मतलब जिसको वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है, मतलब बैकबोन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, होस्ट, दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. सो मॉस्किटो आपको पता है, ये तो हमको समझ में आ गया सर, लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो ही क्यों. सो बहुत जो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर लगता है कि सर मेल क्यों नहीं. सो मेल मॉस्किटो क्यों नहीं, यहाँ पर ये फीमेल क्यों है, फीमेल, ओनली फीमेल जो होता है, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वही मलेरिया जो होता है स्पेसिस, जो मलेरिया जो डिसीज़ होता है उसको कॉज करता है. फीमेल यहाँ पर क्या करती है, तो मलेरिया डिसीज़ को कॉज करती है, लेकिन मेल नहीं करता, बिकॉज जो फीमेल होती है वो सक करती है यहाँ पर ब्लड, एंड जो मेल होते हैं वो सक करते हैं नेक्टर. नेक्टर किस में होता है, तो फ्लावर के अंदर होता है, इसलिए जो मेल्स है मॉस्किटो वो कहाँ पर जाएंगे, फ्लावर के ऊपर जाएंगे. फ्लावर का जो मध है, मतलब जो नेक्टर है उसको सक करेंगे. जो यहाँ पर स्वीट सब्सटेंस होता है फ्लावर के अंदर उसको हम नेक्टर बोलते हैं. एंड जो फीमेल होती है वो ब्लड सक करती है, और ब्लड किस में होता है, तो हमारे मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड होता है, एनिमल्स के अंदर ब्लड होता है. तो इसलिए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही मलेरिया डिसीज़ का ट्रांसमिट करेंगी, उसका ट्रांसमिशन करेगी. सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि फीमेल ही मॉस्किटो क्यों. ओके, देन प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली. तो सेक्सुअली क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअली. एंड असेक्सुअल मतलब जिसमें गैमेट यहाँ पर फॉर्म नहीं होते. ओके, उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल. मतलब ये गैमेट फॉर्म करके भी अपना लाइफ साइकिल को प्रोड्यूस मतलब बढ़ाता है. एंड असेक्सुअल ये भी मतलब विदाउट गैमेट फॉर्म करके भी अपने लाइफ साइकिल को वो बढ़ा सकता है, चालू रख सकता है. इसलिए जो प्लाज्मोडियम के जो है, प्लाज्मोडियम मतलब कि पी मतलब प्लाज्मोडियम एंड वाइवैक्स. ओके, समझ में आ गया प्लाज्मोडियम किसको बोलेंगे. सो जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली. ओके, सो फर्स्ट में हमने क्या देखा, तो ये डाइजेनेटिक है. उसके बाद दो होस्ट लगते हैं इसलिए, एंड इट वर्टिब्रेट, वन रखता है वर्टिब्रेट, अदर रहता है इनवर्टिब्रेट. वन वर्टिब्रेट रहता है मैन, एंड जो इनवर्टिब्रेट रहता है वो होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. ओके, सो यहाँ पर ये क्लियर है. देन प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली. देन जो
असेक्सुअल साइकिल होती है एंड देन होती है सेक्सुअल साइकिल। सो असेक्सुअल जो साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं साइजोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? साइजोगैमी। किसको? असेक्सुअल साइकिल को। एंड सेक्सुअल साइकिल को हम बोलते हैं स्पोरोगैमी। ओके, सो ये वर्ड ध्यान में रखो कि असेक्सुअल साइकिल को हम बोलते हैं साइजोगैमी एंड सेक्सुअल साइकिल को बोलते हैं स्पोरोगैमी। देन जो असेक्सुअल साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है? ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ मैन। मतलब अगर ऐसा सवाल आ गया कि जो पीवैक्स है मतलब प्लाज्मोडियम ओवैक्स है जो मलेरिया डिसीज को कॉज करता है, उसकी असेक्सुअल लाइफ साइकिल किसके अंदर होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा मैन के अंदर। एंड वेयर द पैरासाइट ऑकर्स इन, सो पैरासाइट कहाँ पर होती है? तो लीवर सेल्स एंड द रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो फर्स्ट में कौन सी? लीवर, उसके बाद कौन सी? रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी। सो लीवर एंड आरबीसी इसके अंदर क्या होता है? तो ये पाए जाते हैं, मतलब पी वैक्स पाया जाता है किसके अंदर? मैन के अंदर। सो यहाँ पर वो क्या करता है? तो असेक्सुअल साइकिल जो होते हैं उसे हम बोलते हैं साइजोगैमी, वो कंप्लीट करता है। सो बाद में हम इसको डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि असेक्सुअल लाइफ साइकिल कैसे होती है कंप्लीट, सेक्सुअल लाइफ साइकिल कैसे होती है कंप्लीट। ओके, सो वो बाद के वीडियो में आएगा। ओके, इस वीडियो में हम सिंपल में देखेंगे ओवरऑल की लाइफ साइकिल कैसे होती है पी वैक्स की, जो कि मलेरिया डिसीज को कॉज करता है। सो फर्स्ट में यहाँ पर असेक्सुअल साइकिल को हमको पता है कि साइजोगैमी बोलते हैं, ये मैन के अंदर होती है एंड वो कहाँ पर मिलती है? तो लीवर एंड यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी के अंदर मिलते हैं। ओके, सो ये हो गया असेक्सुअल साइकिल के बारे में। देन सेकंड होती है सेक्सुअल साइकिल, उसको हम बोलते हैं स्पोरोगैमी। सो इट ऑकर्स इन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, बिकॉज इसको दो ही होस्ट लगते हैं, एक होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, सेकंड होता है मैन। सो असेक्सुअल साइकिल अगर मैन में होती है तो सेक्सुअल साइकिल होती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। क्लियर है? देन वेयर द पैरासाइट ऑकर इन, सो पैरासाइट कहाँ पर मिलते हैं? तो एलिमेंट्री कैनल एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं? तो ये यहाँ पर जो पैरासाइट है वो मिलता है। सो पैरासाइट मतलब इसको हम पैरासाइट क्यों बोलते हैं? तो पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? तो डिपेंड होता है फॉर फूड। ओके, सो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर पैरासाइट। ओके, सो पैरासाइट क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा पैरासाइट, तो ये बेसिक बात है, ये पैरासाइट। ओके, सो उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। सो यहाँ पर फर्स्ट में हमने क्लियर किया लाइफ साइकिल ऑफ पीवी वैक्स। फर्स्ट में डायजेनेटिक, बाकी ये असेक्सुअल साइकिल, उसके बाद होती है सेक्सुअल साइकिल। सो इसको साइजोगैमी और इसको स्पोरोगैमी, सेक्सुअल साइकिल को। और ये मैन के अंदर होती है, ये होती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। उसके बाद इनसाइड द लीवर और उसके साथ साथ रेड ब्लड कार्पस्कल्स में ये फाउंड होते हैं। एंड जो सेक्सुअल साइकिल है मतलब जो होती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और वहाँ पर पैरासाइट मिलते हैं एलिमेंट्री कैनल, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड। सो यहाँ तक बाकी ये सब क्लियर है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो सर्व एज वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या होता है? तो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज को ट्रांसमिट करता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर बोलो तो ट्रांसमिशन करता है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा हम उसको सब्सटेंस या फिर एनिमल भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है। सो जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो वो क्या करती है? तो ट्रांसमिशन करती है। किस डिसीज़ की? मलेरिया डिसीज़ की। अगर इसके अंदर मतलब हमें पता है कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसकी सेक्सुअल साइकिल होती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर, मतलब वो उसके अंदर होता है। अगर अपना जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड है तो वो अगर हमको बाइट करेगा तो उसका जो यहाँ पर क्या है? तो सलाइवा है, उसके साथ साथ वो हमारा क्या करेगा? ब्लड सक करेगा फर्स्ट में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और ब्लड सक करते करते जो यहाँ पर मलेरिया की जो यहाँ पर क्या है? तो पैरासाइट है वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा और हमें मलेरिया होगा। इस तरह से ये क्या है? तो वेक्टर है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ओके, सो वो अगेन क्या करेगा? अगर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, अगर ये जो है फर्स्ट हमारा पर्सन ये कैसा है? तो इन्फेक्टेड है, मतलब इसको मलेरिया डिसीज हुआ है, तो इसको अगर उसने बाइट किया, उसका ब्लड सक किया, तो वो अगर दूसरे नॉर्मल पर्सन के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वो उसको बाइट करेगा, मतलब उसको काटेगा, और उसको काटने के साथ साथ उसका जब ब्लड सक करेगा तो यहाँ पर के जो यहाँ पर जो पैरासाइट थे मलेरिया के, तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब ये तो यहाँ पर पहले इन्फेक्टेड था ही था, उसके साथ साथ ये दूसरा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये कैसा काम करेगा? यहाँ पर वेक्टर का काम करेगा। ओके, सो ये यहाँ पर वेक्टर का काम करेगा। देन यहाँ पर होता है विच ट्रांसफर पैरासाइट फ्रॉम मैन टू मैन। वो हमने देखा कि फर्स्ट मैन से दूसरे मैन में क्या होगा? तो ये ट्रांसमिट होगा। उसके बाद द एनाफिलस मॉस्किटो कैन बी आइडेंटिफाइड। सो अब सवाल आता है कि एनाफिलस जो मॉस्किटो होती है, मॉस्किटो हमारे घर में बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये इन्फेक्टेड है और ये इसके साथ साथ ये कैसा है? तो नॉन इन्फेक्टेड है, मतलब इसको मलेरिया हुआ है, इसको मलेरिया नहीं हुआ है, ये हम कैसे आइडेंटिफाइड किए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
लेकिन बायोलॉजी जो है वो इंटरेस्टेड होती है, इसमें सभी सवाल के जवाब मिलते हैं आपको। ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि ये इमेजिनरी नहीं है, यहाँ पर रीज़न होता है। हर किसी बात को क्या होता है तो रीज़न होता है। सो यहाँ पर भी रीज़न है। सो फर्स्ट में एनाफिलस मॉस्किटो कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द क्यूलेक्स। सो क्यूलेक्स क्या होता है तो सिटिंग पोजिशन को हम बोलेंगे क्यूलेक्स, सिटिंग पॉइस्चर। ओके, सो पॉइस्चर या पोजिशन भी बोल सकते हैं। सो उसका पॉइस्चर कैसा है उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि वो यहाँ पर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है या फिर इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड है मतलब किससे, मलेरिया। अगर उसको मलेरिया डिसीज़ हुआ है तो वो कैसा दिखता है, और मलेरिया डिसीज़ नहीं हुआ तो वो नॉर्मली कैसा बैठता है, या फिर उसकी पोजीशन कैसी होती है, उससे हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि इस मलेरिया या फिर इस मॉस्किटो को मलेरिया हुआ है। सो फर्स्ट में द एब्डामेन, एब्डामेन आपको पता है कि जो बॉडी होती है एब्डामेन ऑफ एनाफिलस इज ऑलवेज एट द एंगल टू द सरफेस। मतलब ये हमारा सरफेस है, और यहाँ पर जो मॉस्किटो है ये कैसा रहेगा, हम ऑलवेज एंगल में रहेगा। ओके, सो कैसा, ऑलवेज एट द एंगल टू द सरफेस, मतलब ये ऐसा रहेगा एक तो, या फिर ये ऐसा रहेगा। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, सरफेस मतलब ये एंगल बनाएगा। ओके, सो ये यहाँ पर ऐसा पैर रहेंगे यहाँ पर। ओके, थोड़ा आप इसको समझ लो। सो ये ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, मतलब ये क्या करेगा, एंगल बनाएगा। मतलब ये सरफेस है, ऐसा होता है, ऐसा एंगल बनेगा, लेकिन ऐसा एंगल बनेगा। ये किस में है तो नॉर्मल के अंदर, किस में है तो नॉर्मल। ओके, सो ये नॉर्मल के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर फीमेल कैसी है तो इन्फेक्टेड है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, तो वो कैसा रहेगा यहाँ पर, ये अगर सरफेस है। ओके, सो व्हाइल एब्डोमेन ऑफ द क्यूलेक्स इज पैरेलल टू सरफेस। ओके, सो इसमें क्या रहेगा, जो एंगल जो सरफेस है उसके साथ साथ वो पैरेलल रहेगा। अगर वो पैरेलल, उसका जो एब्डोमेन है, वो पीछे का पार्ट हम उसको बोलते हैं एब्डोमेन, उसका फिर यहाँ पर हेड होता है। ओके, जैसे उसको पैर होते हैं। अगर ये ऐसा सीधा का सीधा है, मतलब ये पैरेलल है सरफेस से, ये सरफेस है, और इसके साथ साथ अगर ये मॉस्किटो अगर पैरेलल है तो वो इन्फेक्टेड है, ऐसा आप समझ लो। अगर बाजू में, अगर आपने कभी देखा कि ऐसा मॉस्किटो है जिसका जो एब्डोमेन है वो सरफेस के साथ पैरेलल है, तो समझ जाइए कि वो इन्फेक्टेड है, किससे, मलेरिया से। और अगर वो एंगल बना रहा है, ऐसा कुछ एंगल बनता है, ये इसको बोलते हैं 90 का, ये 90 से थोड़ा कम है। ओके, 70 मे बी 70-60 का हो सकता है ये एंगल। उसके साथ साथ ये यहाँ पर ऊपर का ऐसे। ओके, सो ये भी यहाँ पर 90 से कम है। सो ऐसे वो एंगल बनाएगा। सो सिंपल में आप समझ सकते हो कि अगर वो पैरेलल है तो वो इन्फेक्टेड है, क्लियर। एंड अगर एंगल बना रहा है तो वो इन्फेक्टेड नहीं है, बिकॉज एंगल बनाते हैं नॉर्मल के अंदर। ओके, सो यहाँ पर ये है वाइल एब्डोमेन क्यूलेक्स पैरेलल टू द सरफेस। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पर लाइफ साइकिल जो होती है पाइवेवेक्स की, वो देखा कि इसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल साइकिल होते हैं। इसको साइजोगैमी एंड स्पोरोगैमी बोलते हैं। ये मैन के अंदर और ये यहाँ पर मॉस्किटो के अंदर होती है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और उसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, तो फीमेल जो मॉस्किटो है अगर वो इन्फेक्टेड है, सो फर्स्ट में हमने देखा कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही क्यों, मेल एनाफिलस मॉस्किटो क्यों नहीं, वो क्लियर है। उसके साथ साथ अगर इन्फेक्टेड है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी हमने बता दिया। ओके, सो ये यहाँ पर क्या हो गया, तो ये सिंपल के अंदर हो गया, क्या हो गया, ये सिंपल में हो गया कि जो लाइफ साइकिल है मलेरिया की, मतलब जो मलेरिया डिसीज़ को कॉज करता है वो जो होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर पीवाईवैक्स। ओके, जो ये क्या है तो ये पैरासाइट है। सो वो मलेरिया डिसीज़ को कॉज करता है, उसके अंदर यहाँ पर हमने सिंपल में उसकी लाइफ साइकिल यहाँ पर देखी है। सो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ये ओवरऑल ये सिंपल था। सो ये आपको बहुत नॉलेजफुल वीडियो अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साथ शेयर करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।